बराह रास्त आपको दिखाएं इस्लामाबाद से, जहां पर असद उमर पीटीआई रहनुमा एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब कर रहे हैं। खड़ा है और किया क्या है उसने आज तक? सवाल पूछा है, उसको मुल्क का दर्द है, उसको तकलीफ है, उसको ये नजर आ रहा है कि मुल्क के अंदर खराबी हो रही है, तो वो सवाल पूछ रहा है। अगर आप पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमला करने वालों को FIR काट कर जेलों में डालना चाहते हैं, तो मैं आपके सामने जरा फहरिस्त रखनी शुरू करता हूं। शुरू करें और देखें, जुल्म की इंतहा देखें, जुल्म की इंतहा देखें कि सिर्फ आजाद नहीं फिर रहा, सिर्फ असेंबली का मेंबर नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की काबीना का वजीर नहीं, पाकिस्तान का वजीर दिफा बनाकर पाकिस्तान की फौज के ऊपर किसको बिठाया है? वो ख्वाजा आसिफ, जो कौमी असेंबली में खड़ा होकर कहता है कि पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान की आवाम की हड्डियों से गोश्त नोच लिया है। आप कह रहे हैं कि आप फौज का दिफा करना चाहें, तो शुरू करें आसिफ अली जरदारी से, जो धमकी देता है फौज को कि अगर हमारी करप्शन के ऊपर नजर उठाई तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आप शुरू करना चाहते हैं कार्रवाई, तो परवेज रशीद से शुरू करें, जो कहता है कि जर्नैल आते हैं और मुल्क तबाह करके चले जाते हैं। हमें जवाब चाहिए इसका, इनके खिलाफ। ये सवाल मेरा तमाम इदारों से है, ये हुकूमत से भी है, ये मेरा सवाल ISPR से भी है। क्यों आवाज नहीं उठती? क्यों इस वक्त कोई आवाज नहीं उठ रही कि ऐसा शख्स वजीर दफा क्यों बना हुआ है पाकिस्तान का? कम से कम असेंबली में खड़ा हो, कौम के सामने माफी तो मांगे। पकड़ रहे किसको है? इमरान रियाज खान, जो सवाल पूछता है, जो मुल्क की मोहब्बत के लिए जिसका दिल तड़पता है। और ये मजे की बात ये वो कहें कौन लोग? अरशद शरीफ, इमरान रियाज खान, ये सारे उमर अयूब, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर वर्दी देखी है, जिनके लिए हुब्बुल वतनी उनकी रगों के अंदर बसी हुई है। जिस मुल्क को जिस तरफ आप लेकर जा रहे हैं, ये एक बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। हर पाकिस्तानी बराबर है, इसमें कोई शक नहीं कि चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहने वाला, किसी भी जुबान को बोलने वाला, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला पाकिस्तानी हो, वो सब बराबर है। लेकिन ये जिन लोगों के ऊपर इस वक्त आप तशद्दुद करके, ताकत का इस्तेमाल करके, जबर करके जिनकी आप आवाजें बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी पाकिस्तान के दूर पार के कोने की आवाजें नहीं है, ये पाकिस्तान का दिल है, जहां पे आप जबर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं हार्टलैंड पाकिस्तान का। ये आवाजें सिर्फ इमरान रियाज नहीं है, ये मोहित पीरजादा नहीं है, ये अरशद शरीफ सिर्फ नहीं है, ये तो लाखों लोग हैं। ये तो सोशल मीडिया के ऊपर आवाजें जो उठा रहे हैं, ये आम पाकिस्तानी है, ये घरेलू ख्वातीन है, ये बच्चे हैं, ये तालिब इल्म है। ये जबर से अपनी आवाजें बंद नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान के लिए आवाज उठा रहे हैं। जिस माहौल की तरफ आप लेके जा रहे हैं, मुझे खदशा है, इंशाअल्लाह ताला होगा ऐसा नहीं, मुझे खदशा है कि कहीं आप मुल्क के सबसे ज्यादा मुहब्बे वतन तबके को, सबसे ज्यादा मुल्क की हुब्बुल वतनी में डूबे हुए लोगों को, कहीं इनके दिल से इस मुल्क और इस रियासत के बारे में शकूक ना पैदा कर दें। ये जो आप जुल्म बर्बरियत के साथ दहशतगर्दी करके, ताकत का इस्तेमाल करके आवाजें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे डर इस बात का है कहीं हमारी नई नस्ल बदजन ना हो जाए। इंशाल्लाह होने नहीं देंगे, लेकिन जो हरकतें हो रही हैं उनका खतरनाक नतीजा ये निकल सकता है। आज उनको देखें, हलीम आदिल शेख को उन्होंने जाके हिरासत ली। हलीम आदिल शेख लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिंध असेंबली के अंदर, उनके ऊपर कोई मुकदमा है,
हो सकता है कोई मुकदमा हो, आए उनके सामने वारंट सर्व करें। रात के 3:30 बजे, रात के 3:30 बजे ये, और प्लेन क्लोज के अंदर, वो वीडियो सबने देखी हुई है, सादा लिबास के अंदर 3:30 बजे रात को हिरासत ले आ रहे। ये हिरासत नहीं है, ये किडनैपिंग है, ये अगवा है। ये रियासत के अंदर इस वक्त हमें न कानून नजर आ रहा है, न आइन नजर आ रहा है, सिर्फ दहशतगर्दी नजर आ रही है। मैं आखिर में फिर से अपील करूंगा, अभी भी वक्त है, और इन तमाम इदारों के अंदर भी, इन तमाम सियासी पार्टियों के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो अपने मुल्क का दर्द रखते हैं। ये जिस रास्ते पे आप निकल गए हैं, इससे मुल्क को जिस किस्म के खतरात पैदा हो रहे हैं, ये आपसे फिर संभाले नहीं जाएंगे, शायद हमसे भी ना संभाले जाएं। इस वक्त मुल्क की खुशकिस्मती है कि एक सियासी लीडरशिप है, कम से कम एक मस्बत आवाज है, एक मुहब्ब वतन आवाज है इमरान खान की सूरत के अंदर, कि वो इसको चैनल किए हुए इस गुस्से को, इस जो बर्बरियत और ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ जो लावा उबल रहा है, उसको एक मस्बत धारे में कन्वर्ट किया हुआ है। ये इमरान खान की एक हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे पास इमरान खान है। ऐसे हालात ना पैदा करे कि कल ना ये मेरी सुने ना इमरान खान की सुने। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें। ये मुल्क, इस मुल्क का आइन जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला कागज नहीं है। अगर आपने इस आइन को इस बुरी तरीके से पामाल किया तो नुकसान इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का नहीं होगा, आपका होगा। तमाम आवाजें जो आजादी सहाफत के इजहार के लिए उठेंगी और उनको बंद करने की कोशिश की जाएगी, हम हर उस आवाज के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक इनकी आवाज उठती रहेगी, साथ हम भी खड़े होंगे, सारा पाकिस्तान खड़ा होगा। और मैं बता रहा हूं, ये सियासी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त आप अगर लोगों से पूछ ले तो शायद अगर असद उमर को गिरफ्तार करके ले जाएं तो मुल्क के अंदर गुस्सा इतना ना हो जितना इमरान रियाज की गिरफ्तारी के ऊपर इस वक्त अवाम में गुस्सा है। ये सियासत नहीं है, ये पाकिस्तान की बका की जंग हो रही है, और ये बका की जंग इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे। पाकिस्तान इस्लामाबाद में असद उमर एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि मौजूदा हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि मुल्क को किस तरफ ले रहा है। इस एहतजाजी मुजाहिरे से कुछ देर पहले पीटीआई रहनुमा मुराद सईद ने भी खिताब किया और उनका इस मौके पर यह कहना था कि मुल्क में आइन और कानून की बात करना बगावत है, तो हाँ मैं बागी हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत 2 दिन की मेहमान है, जिनको जेलों में होना चाहिए था उनको मुल्क दे दिया। हम इनसे नहीं, ये मोहरे हैं, इनके सहूलतकारों से सवाल करेंगे, उन्हें जवाब देना होगा। इमरान रियाज इस्लामाबाद और हलीम आदिल शेख को पंजाब से अगवा किया गया। इमरान रियाज खान को इस्लामाबाद टोल प्लाजे से अगवा किया, हलीम आदिल शेख को उसको पंजाब में अगवा किया गया। इनका कसूर क्या है? पाकिस्तान में जो अमरीकी साजिश हुई उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। क्या अगर पाकिस्तान की आईन और कानून की बात करना बगावत है तो मैं बागी हूँ। वो पाकिस्तान में हुकूमतें बदलने की कोशिश करेंगे तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, और अगर ये बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ। अमरीकी रिजीम चेंज के नतीजे में भिखारियों को मुसल्लत करना और उनसे फिर सवाल पूछना, अगर ये बगावत है तो हम सब बागी है। इम्पोर्टेड हुकूमत तो खुद 1-2 दिन की मेहमान है। शहबाज शरीफ, जरदारी, वो फरजंदी जरदारी, फतुर रहमान, जिनको जेलों में होना था उनको मुल्क दे दिया। इमरान खान बागी, इमरान रियाज खान बागी, अरशद शरीफ बागी, मैं बागी, आप बागी, पूरा पाकिस्तान बागी। ये मुहिब वतन है। इमरान रियाज खान को रिहा करना होगा। हम इनसे नहीं, ये तो कठपुतलिया है, ये तो मोहरे हैं। हम सहूलतकारों से सवाल पूछ रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा।
और अटक की मजिस्ट्रेट की अदालत ने सहाफ़ी इमरान रियाज को रात 10 बजे से पहले FIA की खुसूसी अदालत रावलपिंडी में पेश करने का हुक्म दे दिया। मजिस्ट्रेट यासिर तनवीर ने फैसले में कहा, इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं, मामला मुतालिका फोरम पर लेकर जाएं। मजिस्ट्रेट ने वकील इमरान रियाज से कहा, आपने केस अच्छा लड़ा मगर मेरा दायरा इख्तियार नहीं। अदालती हुक्म के बाद पुलिस इमरान रियाज को लेकर रावलपिंडी के लिए रवाना हो गई। सहाफ़ी इमरान रियाज की गिरफ्तारी, तफ्तीशी अफसर इल्जामात की तफसील ना बता सके। केस की समाअत अटक की अदालत के मजिस्ट्रेट यासिर तनवीर ने की। तफ्तीशी अफसर ने बताया, इमरान रियाज ने इदारों पर इल्जाम लगाए, उसने सीडीज सुनी हैं। मजिस्ट्रेट ने सवाल किया, इमरान रियाज ने इदारों पर क्या इल्जामात लगाए, जिस पर सरकारी वकील बोले, इसका जवाब मैं देता हूँ। मजिस्ट्रेट ने कहा, नहीं, जवाब तफ्तीशी अफसर को देने हैं। अदालत ने पूछा, तफ्तीशी अफसर साहब, आपने मुकदमे से पहले सीडी सुनी? जवाब दिया, नहीं, बाद में सुनी। मजिस्ट्रेट ने कहा, ये बताएं, इमरान रियाज के इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज क्या थे? तफ्तीशी अफसर खामोश हो गए। इमरान रियाज के वकील ने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक गुजरांवाला के बाद किसी दूसरे शहर में FIR नहीं हो सकती। गैर जानिबदाराना फैसला करके अदालतों पर एतमाद बढ़ाएं। सहाफ़ी इमरान रियाज ने अदालत से कहा, जेल भेजना है तो भेज दें, बाहर निकल कर भी वही काम करूँगा जो कर रहा हूँ। सहाफ़ी इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आ गया। वज़ीर क़ानून पंजाब मलिक अहमद ख़ान कहते हैं कि इमरान रियाज ने अपनी वीडियो में रियासत पाकिस्तान और इसके इदारों के ख़िलाफ़ बातें की। इनके खिलाफ 20 मुकदमे हैं। इमरान रियाज के खिलाफ एक मुकदमा है जो कि PPC की दफा 121A के तहत है। 20 डिफरेंट काउंट्स पे मुकदमात हैं। उन्होंने एक अपनी वीडियो YouTube पे अपने चैनल पे डाला। वो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर अपनी एक राय कायम कर रहे हैं। रियासती अदारों के सरबराहान के खिलाफ भी अपनी एक राय कायम कर रहे हैं। पूरी की पूरी उनके कंटेंट इंतहाई काबिल एतराज। तो अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। वो आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे और पाकिस्तान के मुजवजा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। फिर वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के उन अदारों का जो कि टीवी के आगे आके बोल नहीं सकते। अब इनका वेट इतना नहीं है कि इस वक्त DG ISPR आ जाएं और वो आके कहें कि ये बात जो कर रहे हैं गलत। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में हलीम आदिल शेख की रिहाई के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमें ऐसी दस्तावेज नहीं मिली जिससे गिरफ्तारी कानूनी साबित हो। ये अवामी नुमाइंदे हैं, इनके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने पूछा, केस की फाइल कहाँ है? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, फाइल जाम शोरों में है। अदालत ने कहा, फाइल नहीं तो कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? और हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरी जान को भी खतरा है। बाई रोड लेकर जाते हैं। रास्ते में इस दो पुलिस नुमाइंदों में भाइयों की कुर्बानी देकर मुझे डाकुओं के जरिए हमला करा के अपने चोरों से हमला करवा के कत्ल करवा सकते हैं। मुर्तज़ा भुट्टो अपनी बहन वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में कत्ल हो सकता है तो मैं क्या हूँ। जब तक मैं अपोजिशन लीडर नहीं था मेरे पर कोई केस नहीं था। 2 साल पहले मेरे कप्तान इमरान खान ने मुझे अपोजिशन लीडर बनाया। उसके बाद 22 मुख्तलिफ केसेज मुझ पर हो चुके हैं। मेरी जान को खतरा है। मैंने आज से 1 हफ्ते पहले खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस सिंध को कि मुझे एक साजिश तैयार की गई है बिलावल हाउस में। आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह उसको इम्प्लीमेंट करता है। मार्शल लॉ में ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। जो भी आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ पुलिस गर्दी शुरू कर दी जाती है। फवाद चौधरी कहते हैं, इमरान रियाज की तस्वीरों से लग रहा है उन पर तशद्दुद किया गया। श्री मज़ारी बोली, रात के अंधेरे में लोगों को गिरफ्तार करना या गायब करना असल में तो मार्शल लॉ लग चुका है। नहीं मालूम हम यहाँ से बाहर निकलें, रास्ते से घसीट कर उठा लिया जाए या गायब कर दिया जाए। मार्शल लॉज में ऐसा नहीं हुआ जो कि अब हो रहा है। जो भी आपसे इख्तलाफ करे, जो भी आवाज उठाए, उसके खिलाफ पुलिस गर्दी शुरू कर देते हैं। और अब तो नया जो ट्रेंड चला है, पुलिस के साथ पीछे रेंजर्स जाते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है और की जुरिस्डिक्शन थी, जजमेंट ने तो बड़ा मामला आसान कर दिया। इस्लामाबाद से बंदा अगवा करेंगे, पिंडी की हदूद में जाके कहेंगे कि ये तो आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन तो खत्म हो जाएगी हर मामले में। इमरान रियाज जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं, लग रहा है कि उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। रात के अंधेरों में लोगों को या गिरफ्तार करना है या गायब कर देना है। असल में तो मार्शल लॉ लग गया है। जो हालात हैं, हम यहाँ से बाहर जाएंगे, रास्ते में कोई पता नहीं, गाड़ी रोको, सीटों और गायब कर दो।
हलीम आदिल शेख, आपकी तरह कोई चोर और भगौड़ा नहीं। आपकी कौन सी बकरी चोरी की जो जेल में डाल दिया? पीटीआई रहनुमा बरस पड़े। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा, मांगे तांगे की हुकूमत जल्द खत्म हो जाएगी। हमारी हुकूमत आएगी तो जो बोया है वो काटेंगे। सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। हलीम आदिल शेख कोई भगोड़ा, कोई चोर, कोई अब्सकॉन्डर नहीं है। जिनकी हुकूमत है इस मुल्क में, चोरों की, भगोड़ों की और अब्सकॉन्डर्स की। बताया जाए कि उसको कहां लेकर गए, कहां रखा है। मांगे तांगे की हुकूमत चंद दिनों की मेहमान। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। जो आज आप बोल रहे हैं वो आप काटेंगे। हलीम आदिल शेख, ऐसी कौन सी आपकी बकरी चोरी की थी, आपने उसे जेल में डाला? सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा सो मोटो लें इन चीजों के ऊपर। एंटी इंक्रोचमेंट की कोई टीम गई है सिंध से पंजाब, उनको फॉलो करते हुए उन्होंने ये कार्रवाई की है। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ और इमरान रियाज शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ भरपूर मुजाहरा करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पीटीआई और उनके इत्तेहादियों पर ऐसे बहुत से केसेस हैं, कानून से बालातर कोई नहीं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन सिंध की वजह से गिरफ्तार किया गया। इन पर ज़मीनों पर कब्जे का इल्ज़ाम है। नोटिस के जवाब भी नहीं दिए। मुकदमों का सामना करें, गुनाहगार हुए तो सज़ा मिलेगी। एंटी करप्शन ने उनको नोटिस भी पहले भेजे हैं। नोटिस का अगर रिप्लाई नहीं आएगा, लैंड ग्रेबिंग के केसेस होंगे। एंटी करप्शन को पूरा इख्तियार है, किसी को भी गिरफ्तार करे। कानून से बालातर कोई नहीं है। पीटीआई के अलाइज थे, बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं। कानून अपना रास्ता लेगा। अपोजिशन लीडर के ऊपर कोई केस है तो वो उसको फेस करे। गुनाहगार होंगे तो सजा होगी। इमरान खान, बराए मेहरबानी थोड़ी हिम्मत करो, बहादुरी दिखाओ, वीडियो में ना करो। जो आपको करना है अवाम के सामने आके बताओ। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मुल्क में बारिश कहां कहां। वेलकम बैक। रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। 5 करोड़ 50 लाख आवाम को महरूम कर दिया जाए। इस रिलीफ से 90 लाख लोग जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे, 87 लाख जो एग्जैक्ट बनते हैं, उनको महरूम कर दिया जाए। ये कह रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत को ये कहा जाए कि इस स्कीम को ना इम्प्लीमेंट किया जाए और ये रिलीफ आवाम से ले लिया जाए। ये है वो आवाम दुश्मनी। ये है वो आवाम दुश्मनी जो एक मैकियावेलियन माइंड सेट का रवैया है कि कोई रिलीफ ना दो, ना खुद दे सके और आ रहे हैं। और ये इखराजात पंजाब हुकूमत के हैं जिसके अंदर से ये पैसे देकर ये रिलीफ पंजाब की आवाम को दिया गया है। और ये तासुर करना कि ये इलेक्शन का अनाउंसमेंट है, ये आपको शर्म आनी चाहिए कि आप आवाम के रिलीफ पे भी अपनी सियासत करते हैं। वो इलेक्शन कमीशन के अमला चोर जो हैं, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी किया अपनी सियासत को चमकाने के लिए, वोट के डब्बे चोरी करना तो सुना था, लेकिन इलेक्शन को जीतने के लिए गोलियां चलाई, अमला चोरी किया। वो आज क्या कह रहा है कि हम सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे, सियासत आप कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मरियम औरंगज़ेब ने लॉबिंग करके तंबाकू की सनत को अरबों रुपए की टैक्स छूट दिलवाई। मरियम के खावंद गैर मुल्की तंबाकू कंपनी के मुलाजिम हैं। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम औरंगज़ेब जवाब दें, अली तरीन के साथ अपना रिश्ता बताएं। ये भी बताएं कि वो किस हैसियत में टोबैको इंडस्ट्री पर टैक्स माफ़ करवाने की फैसला साजी में शरीक हुई। मरियम औरंगजेब, आप इसका जवाब देना। जो हस्बैंड है अली तरीन, जो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, पाकिस्तान में टोबैको इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछली दफा आपकी लॉबी की वजह से अरबों रुपए की टैक्स कंसेशन दी गई तंबाकू इंडस्ट्री को, स्पेशली जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके लिए। और अब फिर मरियम औरंगजेब की लॉबी की वजह से अरबों रुपए की टैक्स कंसेशन टोबैको इंडस्ट्री को मिली है। बड़ा सीरियस एलिगेशन है, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। हमारा बच्चा तो हो गया फेल, अब बच्चे को कराना है पास। मंसूबे के तहत जो सोलर्स का स्कैंडल आ रहा है, 50 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट 35 दिनों में तैयार होके हर जगह के ऊपर लग भी गया। शरीफ फैमिली की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसकी तहकीकात होना जरूरी है।
कराची में वक्फे से होने वाली बारिश ने शहर का बर्बाद निज़ाम मज़ीद चौपट कर दिया। महकमा मौसमियात ने जिस मूसलाधार बारिश की खबर दी थी वो तो अभी हुई ही नहीं, लेकिन हाल ये है कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, जिसका शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अंजुम वहाब से, जो इस वक्त एम ए जिन्ना रोड पर ही मौजूद हैं। जी अंजुम। गर्मी के बाद जब बाराने रहमत बरसता है तो अवाम के चेहरे खुशी से खिलखिला उठते, लेकिन कराची में इसके बरक्स है। बारिश होते ही अवाम के लिए मुख्तलिफ मसाइल शुरू हो जाते हैं। बिजली बंद हो जाती है, सड़कों पर पानी जमा हो जाते हैं, गड्ढे बढ़ जाते हैं और अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाता है। ये सूरत हाल इस वक्त एम ए जिन्ना रोड पर है। सिटी गवर्नमेंट ने दावा किया था कि उन्होंने डी वाटरिंग पंप यहाँ लगाए हैं और पानी निकालने के लिए, लेकिन वो पंप नजर हमें कहीं भी नजर नहीं आए। डंपर में ये मिट्टी लाकर यहाँ मिट्टी गढ़ों में भर दी गई है और गाड़ियाँ इस कीचड़ में से गुजरती हुई जा रही हैं। और ये सिंध गवर्नमेंट की अहलियत हमारे सामने आती है कि उन्होंने बहुत ही जदीद इस्तेमाल किया है। गढ़ों में मिट्टी भर दी है, इसका मुंह जिधर आ रहा है वो उधर गाड़ी अपनी चलाते हुए ले जा रहा है और शहरी उन गढ़ों में नई पुरानी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, बसें चला रहे हैं। मजबूर हैं, क्या करें, दफ्तर भी जाना है और दफ्तर से घर भी जाना है। उधर नॉर्थ कराची में घर की छत गिरने से बच्चा जा बहक हो गया, खातून जख्मी हो गई। मकामी अफराद के मुताबिक घर की छत बारिश के बाद गिरी। 4 साल के बच्चे की लाश और खातून को मलबे से निकाल दिया गया। बोलो सिगरेट के लिए मैंने सब मोहल्ले वाले को बोल दिया, एक साथ वो कुछ पीने में गली से बाहर जाने मोहल्ले में पी नहीं लिया। अंदरून सिंध भी मूसलाधार बारिशों ने निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। रेलवे स्टेशन के करीब अप एंड डाउन ट्रैक भी शदीद मुतासर हुआ। ठट्ठा का शाही बाजार जौहड़ बन गया। सखर में मूसलाधार बारिश, रोहड़ी के करीब रेलवे कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल हो गया। बल्दियाती अमला कहीं नजर नहीं आया। हैदराबाद में खड़े पानी ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। सखर, शिकारपुर और जैकबाबाद में भी वक्फे से खूब बारिश हुई। नशेबी इलाके डूब गए। बारिश शुरू होते ही हस्बे रिवायत बिजली गायब हो गई। मुतादिद इलाके अब भी बिजली से महरूम हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, नदी नालों में तोक़यानी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल, शीरख्वार बच्चे समेत 4 ख़वातीन सैलाबी रेले में बह गईं। लाशें निकाल ली गईं। 3 बच्चियों समेत कई अफराद लापता हैं। बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों से तबाही, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेले, दर्जनों अफराद जाँ बहक और लापता। गिलगित के जिला गजर के गांव शेर किला में लैंडस्लाइडिंग से नदी नालों में तोग़यानी। 4 ख़वातीन सैलाबी रेले में बह गईं। 3 बच्चियों समेत दर्जनों अफराद लापता। कच्चे मकान तबाह हो गए। लोअर देर के नदी नाले भिपर गए। सैलाबी रेला गाड़ी बहा ले गया। तेमरगराह, चकदरा शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। जगलोट स्कर्दू रोड ताहाल मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मानसहरा में कागान से जलखट के दरमियान लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक ताहाल मुअत्तल। सयाह होटलों में महसूर हो गए। स्वात के इलाके मांकियाल में बारिश तो रुक गई, मगर लिंक रोड और राब्ता पुलों पर तबाही की दास्तान छोड़ गई। बरसती बारिश में मरीज स्ट्रेचर पर बेयारो मददगार। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश से ट्रॉमा सेंटर में पानी भर गया। डॉक्टर ने मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन अस्पताल में खड़े पानी की वजह से एम्बुलेंस ने आने से इनकार कर दिया। घर वालों ने मायूस होकर मरीज को स्ट्रेचर पर ही घर ले जाने का फैसला किया। मरीज को ग़िज़ा की नाली लगी हुई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने मामले की हसासियत और एम्बुलेंस न होने के बावजूद मरीज को घर ले जाने का हुक्म दे दिया। एम्बुलेंस ना मिली तो घर वालों ने स्ट्रेचर पर ही मरीज को ले जाने की कोशिश की। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर रेलवे साद रफीक ने ईद पर किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। ईद उल अज़हा के 3 दिनों के लिए रेलवे के किरायों में 30% कमी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, महंगाई की वजह से हर शहरी डिस्टर्ब है। आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी हैं। और तालिबान लीडर मुल्ला उमर की ज़ेरे ज़मीन दफन गाड़ी 21 साल बाद खोद कर निकाल ली गई।
अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के मरहूम लीडर ने अपनी टोयोटा वैगन गाड़ी 2001 में छुपाई थी। अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद मुल्ला उमर उस गाड़ी में कंधार से भागकर जाबुल पहुंचे थे। प्लास्टिक शीट्स के अंदर गाड़ी महफूज हालत में नजर आ रही है। अफगान मीडिया और सहाफ़ियों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि गाड़ी को सफाई सुथराई करके अफगान नेशनल म्यूजियम का हिस्सा बनाया जाएगा। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको ले चलें साहिवाल, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अपने पावर शो करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जलसा है और शदीद बारिश यहाँ पर हुई थी। जलसा गाह में काफ़ी पानी था, लेकिन फिर भी आवाम नहीं रुकी और इस जलसा गाह में काफ़ी बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि लोग पहुँच चुके हैं। ये कीचड़ भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब से कुछ देर पहले भी ये बताया गया था कि काफ़ी तेज़ यहाँ पर बारिश हुई है और तूफ़ानी बारिश आने के बावजूद देख रहे हैं कि कारकुनान का जोश जो है वो काफ़ी दीदनी है। जोश व जज्बा उनका अरूज पर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपके महबूब का एक गाड़ी बारिश के पानी में से गुजरती हुई स्टेज की तरफ आ रही है। अभी 2 दिनों में पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की याद है आप। सब दोस्तों ने बहुत तरीके से हाथ उठा के इस्तेमाल करना है। मुझको आपके महबूब लीडर स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान के खान इमरान खान। दिल को जिंदा रखता हूँ, खुशियों से भरता हूँ, इतना तो है खुद पे यकीन। प्रोग्राम का पहला आगाज करते हैं। सबसे पहले जो पल पहनाने की रस्म है साहिवाल के पंजाब की, जो मेजर गुलाम समो साहब के बेटे हैं, जो फूल पेश कर रहे हैं खान साहब को। उसके बाद मेजर गुलाम समो साहब अहलियाने साहिवाल की तरफ से अपने महबूब कायद को पग पहनाएंगे। जी मैं दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान तहरीक साहिवाल इंसाफ साहिवाल के बानी राय हसन नवाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सड़क पे खड़े हुए तमाम दोस्तों को गुजारिश करता हूँ
में आ जाए आप सब लोग, आपका महबूब कायद पहुंच चुका है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहिवाल के जलसे में पहुंच चुके हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।